तो अभी मुझे आप लोगों से थोड़ी देर बात करनी है, कुछ बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अभी। तो मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए धूप में, छत पे बैठूंगी और वहीं आप लोगों से बात करूंगी। तो चलते हैं। हेलो गाइस, तो देखिए अभी मैं चावल चुन रही हूँ। दोपहर के खाने का टाइम हुआ है और मैं और मम्मी दोनों लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे थे, तभी मेरी छोटी वाली ननद का कॉल आया तो मैं बात करने लगी। उतनी ही देर में मम्मी देखिए 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 आप लोग, मम्मी सो गई और अभी भी सो गई थी। मैं मैं बात कर रही थी इनसे और बात करते करते अभी भी सो गई हैं। तो मैं आ गई हूँ यहाँ गांव पे। कल रात में 8 बजे मैं आई घर पे। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, बहुत मन लगता है मेरा अपनी ननद लोगों के साथ और भगनी लोगों के साथ, बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी यहाँ भी आती हूँ तो मैं उन लोगों को बुला लेती हूँ, अपनी ननद लोगों को, और मैं जाके रहती भी हूँ उन लोगों के यहाँ। मैं अपनी मेरी एक बार तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं अपनी छोटी वाली ननद के यहाँ 1.5 महीना जाके गुठनी में रही थी और सिवान में भी 8 दिन में रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे घर के जैसा लगता है। लगता ही नहीं कि मैं ननद के घर पे आई हूँ। और दोनों की फैमिली भी बहुत अच्छी है। मेरी दोनों ननद की सास बहुत प्यार करती हैं मुझसे। दोनों लोगों की सासू माँ मुझे बहुत मानती हैं। और बड़ी वाली जो ननद है मेरी, उनकी ननद हैं, देवरानी हैं, सब लोग बहुत प्यार करती हैं। छोटी वाली ननद की भी देवरानी जेठानी सब बहुत अच्छे हैं सब लोग। और पता है एक और बात है कि इंसान, क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकती। जो अच्छा रहता है उसे सब अच्छे लगते हैं। अब ये मत समझिएगा आप लोग कि मैं खुद की तारीफ़ कर रही हूँ। तारीफ़ करने लायक ऐसा कुछ भी इतना कुछ नहीं है मुझ में कि अपनी तारीफ़ मैं खुद करूँ। मैं कभी अपनी तारीफ़ नहीं करती और ना ही मैं कुछ भी ऐसा कुछ दिखाती हूँ। जो मैं हूँ वही आप लोगों को दिखता है। मैं अलग से कुछ भी नहीं दिखाती। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और ये देखिए फिर से मम्मी सो गई। आज मैं मम्मी को सोना मुश्किल कर दी हूँ। तो अभी मुझे आप लोगों से थोड़ी देर बात करनी है, कुछ बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अभी। तो मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए धूप में, छत पे बैठूँगी और वहीं आप लोगों से बात करूँगी। तो चलते हैं। ससुराल है ना, तो छत पे आने के बाद अभी तो गांव में कोई भी नहीं, बहुत सारे लोग चले गए हैं। बस कुछ ही लोग, 2-4 लोग बचे हैं जो जाने वाले हैं, जो बाहर रहते हैं उनमें से मैं बोल रही हूँ। ऐसे तो जो गांव में रहते हैं जो लोग वो हैं ही, लेकिन जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, शादी में आए थे और गृह प्रवेश में आए थे, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि चले गए हैं। यहाँ कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, तो मैं दूसरी जगह बैठती हूँ जाके, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो अब मैं आप लोगों से जो बात करनी है वो बात करूँगी। मैं सिवान में 3 दिन से थी। तीन दिन नहीं, 4 दिन के बाद मैं यहाँ आई हूँ। 7, 8, 9, 10। तो वहाँ पे ननद का बर्थडे था तो मैं गई थी। और उसके बाद मैं बताई थी कि ऋषभ बाबू के चाचा के लड़के का भी बर्थडे था, तो वो भी मेरे बेटे को बार बार कॉल कर रहे थे। और प्रियांशु बाबू बोल रहे थे नहीं अंश तुम्हें चलना ही है, आओ आओ। तो फिर, और वैसे भी मेरी भगनी लोग मुझे इतना बुला रही थी कॉल करके, मामी जी आप धोखेबाज हैं, आप आए नहीं, आपने वादा किया था कि 2-2 दिन आप 2 दिन मेरे यहाँ, जैसे बड़ी ननद के यहाँ 2 दिन मैं बोली थी कि आके रहूँगी, और छोटी वाली ननद के यहाँ 2 दिन रहूँगी। तो दोनों की, जो छोटी वाली ननद है, बड़ी वाली ननद है, दोनों की लड़कियां मेरे पास कॉल करके, मामी जी आप तो धोखेबाज निकली, आप धोखा दे दी, आप आए नहीं। तो मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकती थी, मुझे जाना पड़ा और मैं गई और बहुत अच्छा लगा वहाँ। और हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की है।
ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कुछ नहीं मिलता है सब कुछ, पर यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ सिवान में रही हूँ, यहीं पे जैसे कि हम लोग पचरुखी में, पापा की जब पोस्टिंग थी मेरे तो पचरुखी रहे हम लोग, तो जो भी शॉपिंग करते थे वो सिवान जाके ही करते थे। ये भी आप लोगों को पता है कि जसौली में मेरी मौसी का घर है, तो मैं हमेशा मौसी के यहाँ जाती रहती थी। मेरी दीदी लोग, उनके साथ विभा दी, डब्लू दी, उनके साथ सिवान जाके शॉपिंग करना, मतलब सिवान में मैंने मतलब कि ढेर सारी शॉपिंग की है शुरू से ही, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आके शॉपिंग करना। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सिवान जाके मैंने क्या क्या लिया है। बहन के लिए भी लेना था, ननद लोगों के लिए तो जो लिया वो वहीं पे उन लोगों को दे दिया मैंने, जो भी लिया। और बहनों के लिए भी लिया अपने। और छोटी वाली बहन का डिमांड था कि मेरे लिए कांच की चूड़ी ढेर सारा ले आना, तो उसके लिए मैंने चूड़ी लिया। और बड़ी वाली बहन के लिए भी लिया, मतलब और जो बोला था उन लोगों ने मैंने ले लिया। अपने लिए मैंने कुछ नहीं लिया अभी, मतलब ली हूँ आप लोगों को बाद में बताऊंगी क्या लिया है। और एक जो बात है बताने वाली हूँ मैं आपसे, वो बात मैं जैसे कि सोची थी कि आप लोगों से मैं नहीं बताऊं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बता ही देती हूँ। मेरी बात सचिन जी और मनीषा से 1.5 महीने पहले हुई थी। एक बार बात मेरी हुई थी। मुझे मनीषा बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं, इतनी मासूम, इतनी प्यारी कि मैं क्या बताऊं। और वो हैं भी ऐसी मासूम और प्यार, मतलब बहुत अच्छी हैं मनीषा। मैं मनीषा का ब्लॉग शुरू से ही देखती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं वो। और तो जब बात मेरी हुई थी सचिन जी से, तो मैंने कहा था कि आप आइएगा दिल्ली, तो बोले थे कि हाँ मैं आऊँगा, रानी दीदी के यहाँ भी जाता हूँ। मैं मुझसे पूछे थे कि आप कहाँ रहती हैं, मैं बताई थी। तो मैं मनीषा से बात की थी, तो मैं मनीषा से बोली थी कि मनीषा आप आना, पक्का आना, आप मेरी देवरानी जैसी हो, मैं आपकी जेठानी हूँ, आप आना। तो बोली थी कि ठीक है मैं आऊँगी दीदी, तो आप मछली बनाना, फिर हम दोनों मिलके रील्स बनाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी हुई थी बात करके मुझे। फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि ठीक है आएंगे ये लोग अम्बाला, जैसे ये लोग गांव जब आए थे ना अगस्त सितंबर में, तभी मेरी बात हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि आएंगे, बोले थे लोग कि अम्बाला जब आएंगे तो मैं जैसे हम लोग आएंगे आपके यहाँ। लेकिन अम्बाला जाने के बाद ऐसा कुछ हो गया। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ इस मैटर में, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ इन सब चीज़ों के बीच में। मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। बस ये पता है कि मनीषा को दुखी देख के बहुत दुख हो रहा है। और मैं गई थी सिवान, तो मैं मनीषा से भी मिलने गई थी। मैं मनीषा से मिलने गई थी और मनीषा से मेरी बात भी हुई, सबसे बात हुई। मनीषा की सासू माँ, देवर, देवरानी, सबसे, सबको देखी। बहुत अच्छे हैं लोग, बहुत, मतलब दिल से। मेरी फैमिली, मैंने तो, मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी और के यहाँ गई हूँ, इतना प्यार मिला। मैं, मेरी ननद लोग भी गई थी, बहुत प्यार मिला मुझे वहाँ। और मनीषा से बात भी हुई, बहुत देर मैं रुकी थी, 2 घंटे तक, 1.5-2 घंटे तक रुकी थी। बहुत प्यारी है मनीषा, वीडियो में जैसी दिखती हैं उससे भी अच्छी हैं, बहुत अच्छी। और मनीषा का रोना देख के ना मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी भी मुझे रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है। मैं भगवान से, वैष्णो माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि दोनों जल्दी से, दोनों साथ में रहने लगे। और ऐसा होगा भी, पति पत्नी का रिश्ता है भाई, ये नहीं टूट सकता। अभी गुस्सा है। और सचिन सचिन जी को भी मैं गलत नहीं बोलूँगी आजकल कोई बढ़िया नहीं है। आज के ज़माने में अगर किसी को कहा जाए ना कि मेरा पति बढ़िया है, ये लड़का बढ़िया है, मेरी पत्नी अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी का छुप जाता है, किसी का दिख जाता है, ठीक है। तो हवा उड़ाने वाले बहुत हैं, गलती हर इंसान से होती है, एक बार तो सबसे होती है, उनसे भी हुई, कोई बात नहीं। लेकिन अब सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। और
सचिन जी बहुत प्यार करते हैं मनीषा से। और मनीषा तो मतलब कि क्या बताऊँ मैं, कितना प्यार करती है वो अपने पति से, वो नहीं रह सकती। मैंने तो उसकी आँखों में ये देखा है, बहुत प्यार करती है। और मैं प्रार्थना करूँगी भगवान जी से कि दोनों जल्दी से एक हो जाएं। और मनीषा की जो सासू माँ है, सचिन जी की मम्मी जो हैं, उनको देख के बहुत दुख हो रहा था। दुनिया की हर सास ऐसी, हर सास को ऐसी ही होनी चाहिए कि इस टाइम पे वो अपने बहू के साथ खड़ी हैं, अपने बेटे के साथ खड़ी हैं, बहू को सपोर्ट कर रही हैं। बहुत बहुत प्यारी हैं वो, बहुत अच्छी हैं। मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे मिल कर के। कल मैं गई थी मिलने, लेकिन मैं वीडियो बनाने नहीं गई थी वहाँ पे। मैं मनीषा को अपनी फैमिली जैसा मानती हूँ। अभी पतिदेव का कॉल आ गया था तो मेरी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी। वैसे जो मुझे शेयर करना था आप लोगों से, जो बताना था आप लोगों को, मैंने बता दिया है। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी ना कि अभी कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए मनीषा और सचिन जी को। आप लोग प्लीज़ रिएक्शन चैनल वाले जो भी जितने भी हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने फ़ायदे के चक्कर में किसी को इतना मत घसीटिए, इतना मत घसीटिए प्लीज़। बहुत दुख होता है, उनके घर का माहौल अभी ठीक नहीं है। मनीषा पे क्या बोलूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग बहुत दुखी हैं उनके घर में। और मैंने फ़ोटो भी लिया था, मनीषा के साथ लिया है, सबके साथ। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया। मैं कहती तो, मैं बोलती कि मुझे वीडियो बनाना है आपके साथ, आप मनीषा के साथ, तो वो लोग मना नहीं करते। लेकिन मैं कभी बोल ही नहीं सकती। अब तो मैं कभी ये भी नहीं बोल सकती कि आप लोग दिल्ली आइएगा, क्योंकि उन उन लोगों को अब किसी पे भरोसा नहीं होगा। लोगों ने इतना विश्वासघात किया है ना मनीषा के साथ और उन लोगों के साथ कि अब वो किसी पे भरोसा ही नहीं करेंगे। अब मैं बोलूँ बस। और आज मैं गई थी, इसलिए मनीषा से मिली थी, इसलिए मैं वीडियो बना के डाल दी। नहीं तो मुझे इस मैटर में नहीं पढ़ना, और मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। मैं तो बस ऐसे ही गई थी, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हुई इतनी बड़ी। और बस मैं वीडियो ऐसे ही बनाती हूँ, थोड़ा बहुत जब मन होता है तो बना देती हूँ। रेगुलर भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई ब्लॉग रेगुलर डालती हूँ। तो मनीषा बहुत अच्छी हैं, भगवान उनके साथ जो भी करेंगे ना बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। जल्द ही साथ में मनीषा और सचिन जी होंगे, जल्द ही। और दोनों लोग वैष्णो देवी भी जाएंगे, मुझे पता है। और आप लोग मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं, प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। और आप लोगों की प्यार की और क्या बोलूँ, सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। अच्चू की सच्चू यूट्यूब पे मेरा चैनल है, और फेसबुक इंस्टा पे मैं संध्या सिंह से हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं सिवान से ही हूँ। तो बाय बाय। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने का टाइम हो गया है, दोपहर हो गई है। अभी छत पे आई थी धूप में, बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड बढ़ गई है। और जल्द ही मैं जाऊँगी दिल्ली, क्योंकि बेटा मेरा अब बोल रहा है कि बहुत दिन हो गया ऑनलाइन क्लास करके। और यहाँ पे थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। वाईफाई तो है, घर में लगा हुआ है, पापा जी लगवा दिए थे, लेकिन लाइट चली जाती है तो कभी कभी उसे बहुत दिक्कत होता है। तो बहुत दिन रह लिए। तो बाय बाय।